वेलकम बैक दोस्तों। आज हम क्लास 10 साइंस के एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या चैप्टर का क्विक रिवीजन चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो के एंड तक आप न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जैसे सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को इजीली समझ जाओगे। तो चलिए बिना किसी डीले के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। लाइफ प्रोसेसेस वो एसेंशियल एक्टिविटीज है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। अगर ये प्रोसेसेस बैन हो जाए तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे हमें एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलना होता है। इन सब एक्टिविटीज को कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेसेस के मैं पार्ट्स हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम इन सबको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को ऑब्टेन करना और उसका यूटिलाइजेशन करना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी के लिए फूड की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन के दो मेजर टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनते हैं। ग्रीन प्लांट्स इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज बनते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दूसरी तरफ होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, फंजाई और बहुत से बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स से फूड ऑब्टेन करते हैं। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनते हैं। इस प्रोसेस के लिए तीन मेन चीजें चाहिए होती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है और लीव्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। इन सब की हेल्प से प्लांट ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water in the presence of light energy produce 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen। ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनेल में होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज की जाती है। हमारी बॉडी की हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलती है। रेस्पिरेशन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यही एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सेल की एनर्जी करेंसी होती है। रेस्पिरेशन के दो मेन टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 36 से 38 एटीपी मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए ये बहुत एफिशिएंट प्रोसेस मानी जाती है। अब चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सब्सटेंसेस को पहुंचना।
प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम रूट से वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचता है। जाइलम डेड सेल्स से बना होता है और इसका मूवमेंट मोस्टली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। वाटर को ऊपर खींचने में ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प करता है। फ्लोएम लीव्स में बेन फूड को प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचता है। फ्लोएम लिविंग सेल्स से बना होता है और इसका ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अब एनिमल्स की बात करें तो अनमेन ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हार्ट होता है। हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है। वेन्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम ना करे तो बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अब एनिमल्स की बात करें तो अनमेन ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हार्ट होता है। हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है। वेन्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम ना करे तो बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक्सक्रीशन पर। एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बॉडी में कई अनवांटेड सब्सटेंसेस बनते हैं। अगर ये वेस्ट रिमूव ना किया जाए तो बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन काफी सिंपल होता है। प्लांट्स स्टमटा के थ्रू गैसेस रिलीज करते हैं। रूट्स एक्सेस वाटर और मिनरल्स को सॉल में रिलीज कर सकती है। कई बार लीव्स वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर कर लेती है और जब लीव्स गिरती है तो वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। किडनीज ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनती है। स्किन स्वेट रिलीज करती है जिसमें वाटर और सॉल्ट्स होते हैं। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकलते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो एसेंशियल एक्टिविटीज है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखती है। न्यूट्रिशन फूड ऑब्टेन करने और उसे करने की प्रोसेस है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनते हैं जबकि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। रेस्पिरेशन फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ होती है और ज्यादा एनर्जी देती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना होती है और कम एनर्जी देती है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने की प्रोसेस है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के पास वेस्ट रिमूवल के अपने मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर आपने ये कंसेप्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का मेजर पोर्शन आप कवर कर चुके हो। बोर्ड्स में डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, रेस्पिरेशन के टाइप्स और जाइलम फ्लोएम के फंक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करना।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, WHA से चेकआउट कर लीजिएगा, और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की अपलोड करनी है बता देना। तब तक के लिए बाय।